पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग उन रेड फॉरेस्ट के लुटेरों की गुफा में आ जाता है और उसे वहां पर पता चलता है कि उन सभी को पैंथम पेन हुआ है। इसीलिए कैंग उनके लिए मेंटल रिलीफ पोशंस बनाता है और जब वो पोशंस बना रहा होता है तभी किम के हाथ एक स्कैर्ब लग जाता है तो कैंग उसे जमीन खोदने के लिए बोलता है। उस वक्त उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे स्कैर्ब हैं तो कैंग को कुछ शक होने लगता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग गैंग के लीडर से बोल रहा होता है, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक हो रहा था क्योंकि तुम लोगों के पास एडवांस स्क्रोल है। अगर मैं बात करूं तो करप्टेड माना चेन वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल स्क्रोल है, लेकिन तुम उसका यूज ऐसे कर रहे हो जैसे उसका कोई भी मतलब नहीं हो और उसकी कीमत से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सब देखकर मुझे इतना तो पता ही है कि एक मनी हंगरी लुटेरा इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सुनकर वो लीडर कुछ शौक सा हो जाता है और वो कैंग को एक्सप्लेनेशन देने ही वाला होता है, लेकिन कैंग उसकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगता है, और अगर मैं इस जगह की डर्ट के बारे में बताऊं तो रेड फॉरेस्ट की डर्ट के अंदर मॉइस्चर और सॉफ्टनेस होती है जिसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन इस गुफा की डर्ट के बारे में बात करूँ तो ये पूरी तरह से सैंड और सैंडस्टोन से बनी हुई है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केव किसी दूसरी जगह से मूव होकर इस जगह पर आ गई है। इसीलिए मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ आखिरकार तुम लोग कौन हो। ये सुनकर वो लीडर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी स्टोरी सुनने के बाद मुझ पे एक फेवर करना होगा। फेवर का नाम सुनकर किम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, फेवर आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन इधर कैंग सीरियस होते हुए कहने लगता है, इस बारे में मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद डिसाइड करूंगा, इसलिए जल्दी से तुम अपनी कहानी शुरू करो। कैंग की बात सुनकर वो लुटेरा बताने लगता है, ये रेड फॉरेस्ट का एरिया पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ 3 महीनों पहले यहाँ पर अचानक से ये केव सडनली अपेयर हो गई और जब हम इस गुफा के अंदर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन्हें हमने कभी भी अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था, और उसके साथ साथ ये जगह पूरी तरह से महंगी आइटम्स से भरी हुई है जिनकी कीमत का सही से अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये सब कुछ सुनकर किम कहने लगता है, क्या मॉन्स्टर और आइटम, इसका मतलब ये है कि ये जगह। तो वो लीडर भी किम की बात से एग्री होते हुए कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये जगह एक डंजन है और जैसा कि मैंने सुना है ऐसे डंजन्स को ट्रांजिशन डंजन्स कहा जाता है। ट्रांजिशन डंजन्स का नाम सुनकर कैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ट्रांजिशन डंजन, मैंने इसके बारे में कहीं तो पहले सुना है। ओह मुझे याद आया, नॉर्मल डंजन्स वो होते हैं जो कि दूसरे डायमेंशंस में होते हैं और तुम उन डंजन्स के अंदर तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक कि तुम वहां पर एक पोर्टल पैलेस नहीं कर दो। पर इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं, कुछ कारणों की वजह से एक पूरा का पूरा डंजन ही मिडिल कॉन्टिनेंट के बीच में अपेयर हो गया था और ऐसे ही डंजन्स को ट्रांजिशन डंजन्स कहा जाता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो मैंने पहले कभी भी ट्रांजिशन डंजन्स को नहीं देखा है क्योंकि ये कुछ 100 साल पहले कॉन्टिनेंट्स पर अपेयर हुए थे, उसके बाद ये कभी भी नहीं देखे गई। और फिर कैंग उस लीडर से कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि जिस स्क्रोल्स का यूज तुम कर रहे हो वो स्क्रोल्स भी इसी जगह पर तुम्हें मिले। तो कैंग की बात सुनकर वो लीडर बताने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो चीज़ हमें यहीं पर मिली थी और मैंने पहले कभी भी ऐसे आइटम्स को नहीं देखा था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन बुरा होना तब शुरू हुआ जब इन स्क्रोल्स के बारे में हमारे यंगेस्ट लोगों को पता चला और ये एंटी मैजिक स्क्रोल्स थे। और जब वो लोग कामार के अंदर घूमने गए तब मैजिशियंस ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया क्योंकि ये लोग कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन लोगों की फाइट मैजिशियंस से हो गई और हमारे लोगों में से एक ने एंटी मैजिक स्पेल्स स्क्रोल को यूज कर लिया। वैसे तो हम लोग कभी भी मैजिशियंस के साथ फाइट मोल नहीं लेते क्योंकि हमें पता है कि हम मैजिशियंस के सामने कभी भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो दिन अलग था। जैसे ही हम में से एक ने उस मैजिक स्क्रोल को यूज किया उस वक्त ही उन मैजिशियंस का मैजिक काम करना बंद कर दिया और हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से मैजिशियंस के अंदर हमारा खौफ फैल गया।
तो ये सुनकर कैंग उन लोगों से पूछने लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने उन सभी को मार दिया। और ये सब कुछ सुनकर किम भी कहने लगता है, तुम कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते अगर तुम एंटी मैजिक के अफेक्ट में आ जाते हो तो वो लीडर बताने लगता है, वो दिन हमारे लिए हिस्टोरिकल दिन था क्योंकि हम मैजिशियंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा गरज रखते थे। और प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हम बेटर आइटम्स के लिए इस केव के अंदर और ज़्यादा अंदर ढूंढने लगे। और जब हम लोग इस केव के अंदर बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे तभी हम में से किसी एक को कुछ सामान दिखा और उसने हम सभी को उस चीज के बारे में बताया। तो हम सभी लोग वहां पर गए और वो ऐसा आइटम था जिसे यूज करने की वजह से मैजिशियंस कभी भी हमारा सामना नहीं कर सकते थे और उस आइटम्स के साथ हम कामार को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। ये सुनकर तो कैंग और किम के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कामार को खत्म होते हुए नहीं देख सकते थे। पर इधर वो लीडर बताने लगता है, मुझे इस बारे में नहीं पता है कि उन लोगों को आखिरकार क्या चीज मिली थी, लेकिन उसके बाद वो कभी भी अपने सही माइंड में नहीं रह पाए और उसके बाद ही रेड रोड कामार को टेररिटाइज करने के बारे में सोचने लगा। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उन सभी को रोक लो। ये सब कुछ सुनकर किम कैंग से पूछने लगता है, मिस्टर कैंग आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तो कैंग कहने लगता है, वैसे मैजिशियंस मुझे भी अच्छे नहीं लगते पर फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कामार में अपने रिलेशंस बनाए हैं और मैं उन्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उस सिटी को मैंने बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है और मैं इस तरह से उस सिटी को वापस से मुसीबत में नहीं पड़ने देने वाला। और ये सब कुछ कहते हुए कैंग उस कैप्टन से कहने लगता है, ठीक है हम इस चीज के लिए तैयार है, इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार रेड रोड का असली कैप्टन कहाँ पे है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें उस गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग और किम कुछ ढूंढ रहे होते हैं और किम कह रहा होता है, उस लीडर ने हमसे कहा था कि हमें यहाँ पर हिडन खतरों और कैप्टन को हराना होगा, उसके बाद हम आराम से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जितना ढूंढ रहा हूँ मुझे यहाँ पर कहीं भी कोई हिडन रूम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सारे के सारे रूम ही मुझे हिडन रूम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर कैंग कहने लगता है, ये मेरे लिए ढूंढना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और ये कहते हुए कैंग अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसकी ऑब्जर्व आई के अंदर वो पूरी गुफा स्कैन होने लगती है और उसे कुछ देर बाद ही उस गुफा की एक दीवार के अंदर एक मैजिक फॉर्मेशन बना हुआ दिखाई देने लगता है। तो उसे देखते ही कैंग कहने लगता है, मुझे वो चीज मिल गई, यही वो जगह है जहाँ पर एंट्रेंस है। और ये कहते ही किम भी अपनी शोवल लेकर जल्दी से उस जगह को खोदने लगता है और जैसे ही वो उस दीवार को खोदता है तो उसके अंदर मिट्टी के साथ बहुत सारे स्कैर्ब भी बाहर निकलने लगते हैं। तो उन्हें देखते हुए किम कहने लगता है, सच में ये तो हर जगह पर भरे हुए हैं, आखिरकार इन्हें दीवार के अंदर घुसने की क्या जरूरत थी। और फिर कुछ ही देर के बाद वो लोग उस मैजिक फॉर्मेशंस को ढूंढ लेते हैं। तो उस मैजिक फॉर्मेशंस को देखते हुए किम कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिक फॉर्मेशन ही हमारा एंट्रेंस है, फिर आखिरकार हम इसके अंदर कैसे जाने वाले हैं। तो ये सुनकर कैंग अपने किरकास्थल ओर्ब को बाहर निकालने लगता है और कहने लगता है, मेरे पास एक रास्ता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें रेड रोड हाइड आउट का हिडन एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लुटेरे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। पर तभी उनकी एंट्रेंस के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उनकी एंट्रेंस धीरे धीरे कर क्रैक होने लगती है। तो उसे देखते हुए उनमें से एक लुटेरा जल्दी से पीछे हटते हुए कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, इस दीवार के अंदर से मैजिक बाहर आ रहा है, क्या कोई इस दीवार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कैंग उस दीवार को तोड़ते हुए सीधे अंदर आ जाता है। तो कैंग को ऐसे अचानक अंदर आते हुए देखकर वो लोग कहने लगते हैं, एक इंट्रूडर, जल्दी से इसके ऊपर हमला करो। पर कैंग बड़ी ही शांति से खड़ा होकर उनकी ओर देख रहा होता है और कहने लगता है, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो गैंग का आदमी भी कहने लगता है, आखिरकार तुम ऐसी जगह पर किसी को ग्रीट कैसे कर सकते हो जैसे कि तुम कहीं गली में घूम रहे हो। और फिर वो सारे गैंग मेंबर जल्दी से अपने हथियार को उठाकर कैंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनमें से एक कहने लगता है, आखिरकार इन लोगों ने हमें ढूंढा कैसे, जल्दी से इन्हें खत्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंग और किम भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और कैंग एक ही झटके में उन गैंग मेंबर्स को हराते हुए लास्ट वाले गैंग मेंबर को एक खतरनाक घूसा जड़ देता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर दूसरी दीवार से टकरा जाता है
और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो कैंग धीरे धीरे उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है, इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हारा कैप्टन कहाँ है। लेकिन तभी कैंग के पीछे से आवाज आने लगती है, ओह तो तुम मुझे यहाँ पर देखने आए हो। और वो धीरे धीरे कर कैंग की ओर बढ़ने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस गैंग का ओरिजिनल लीडर होता है, जो कि कैंग को देखकर कहने लगता है लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। तो कैंग उसकी ओर देखते हुए मन में सोचने लगता है, ओह तो ये रियल लीडर है। और फिर वो उस लीडर से कहने लगता है किसी ने मुझे बताया कि तुम्हें इस डंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज मिली है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कैंग की बात सुनकर वो लीडर कहने लगता है क्या खतरनाक चीज, और फिर हंसते हुए कैंग से कहने लगता है क्या तुम्हें रोसेंट ने इस बारे में बताया है। तो ये सुनकर कैंग भी उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम मुझे सीधे सीधे बता सकते हो। तो वो गैंग लीडर कहने लगता है सच में वो बुढ़ा आदमी वो बहुत ज्यादा डर गया मेरा सामना करने से, जिसकी वजह से उसने तुझे यहाँ पर भेजा है। तो उस लीडर को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर कैंग अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है। लेकिन तभी कैंग देखता है कि वो लीडर कहने लगता है लेकिन क्या उस बुड्ढे ने तुझे ये नहीं बताया कि अगर तू हमारे साथ ऐसे ही फालतू की बातें करता रहेगा तो तू जान भी खो सकता है, और अब तो तूने मेरे लोगों के ऊपर हमला भी कर दिया है, इसीलिए यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में तो भूल ही जा। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।